राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, अपने इतना सारा ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार के लिए सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आज ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए दिव्य संदेश है, क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकती हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। Three of Wands reverse, Queen of Wands, the Emperor, Six of Pentacles reverse, Seven of Cups, बॉटम डेक पे है Three of Pentacles। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँगी तो यहाँ नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 9 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या फिर नामांक हो सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स में यहाँ ये बता रहे कि किसी ना किसी तरीके से आपके आसपास वाले लोग अपनी पावर का, अपनी बड़े है या है ना, तो वो सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एंजल नंबर इज देयर, हरिओम, जय श्री साईनाथ है नमा। राइट, सो यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि जो आपसे बड़े हैं या जिनके पास पावर है, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे वो पोजीशन वाइज हो, तो वो किसी ना किसी तरीके से गलत व्यवहार कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। चाहे वो करप्शन में हो या फिर वर्ड्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करे, तो कुछ ना कुछ ऐसा नकारात्मक कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखजनक है। आपके लिए ये कहा जा रहा है ना कि आप उस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल भी परेशान मत होने दीजिए। कोई अगर आपका बड़ा आपकी बात नहीं समझ रहा है या अपनी पावर का गलत, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन, कोई भी मतलब आपके बड़े है ना, आपके पेरेंट्स या आपके रिश्तेदारों में ही आपसे जो बड़े है ना, आपके दादा दादी, नाना नानी, तो जो भी है कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो नहीं समझना चाह रहे आपकी बात को, आप, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आप अपने मन को या फिर उनके बोलने का तरीका या सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा क्रूर हो चुका है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ में अपने माइंड को मत लगाइए, क्योंकि बड़ों को भी ये बात समझनी चाहिए और छोटों को भी ये बात समझनी चाहिए। यहाँ कार्ड्स जो बता रहे हैं ना कि ये बात को किसी, अगर कोई अपनी पावर या पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, तो आप अपने माइंड को उस चीज़ में ज़्यादा परेशान मत होने दीजिए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, और कहते हैं भी है कि जो जैसा करेगा उसके कर्म उसके साथ, उसका उसके साथ, आपका आपके साथ। तो इस चीज़ में हो क्या रहा है कि इस चीज़ में आपकी एनर्जीज, आपका माइंड बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, है ना, कनेक्ट हो रहा है, जिससे आपका नुकसान हो रहा है बाकी चीज़ों में। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पर ध्यान दीजिए, जो गलत कर रहे हैं उनको उस चीज़ की सज़ा बहुत जल्द मिलेगी। जिसकी भी वजह से, जिस भी पर्सन की वजह से, जिस भी पावर की वजह से वो गलत कर रहे हैं, वही चीज़ उनसे छिना जाएगी, वही चीज़ उनसे, है ना, ले ली जाएगी। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ की कदर नहीं करता तो उससे वो चीज़ ले ली जाती है। जब वो किसी और के बहकावे में इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसे सही गलत कुछ समझ ही नहीं आता, तो वो फिर वो उसको गलत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उसने अपने पाप किए। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई अगर स्कैम कर रहा है, कोई किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसा नकारात्मक कर रहा है, तो आप अपने माइंड को एकदम परेशान मत होने दीजिए। कोई इनइक्वालिटी कर रहा है ना, किसी ना किसी चीज़ में, तो बस वही ज़्यादा मेंटली तौर पे खुद को, है ना, परेशान मत होने दीजिए। इस बात का खास ख्याल रखिए। होगा वही जो आपके भाग्य में होगा, पर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, तो उससे आपका नुकसान होगा। इस बात को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। साथ ही साथ यहाँ ये भी बात आ रही है कि अगर आपने किसी प्रकार का कोई दान करने का सोचा था
या किसी को कोई वादा किया था और वो नहीं किया अभी तक, या आपको उस चीज़ का रिग्रेट है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मंदिर जाना है, या कुछ ना कुछ आपके मन में कोई था कि हमको ये करना था, या कोई मनोकामना आपने मांगी थी, कोई मन्नत मांगी थी और उस चीज़ का मन्नत पूरी हो गई है पर वो दान अभी तक आपने नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं, तो रिग्रेट है, या फिर चीज़ें सिचुएशन है ना फेवरेबल नहीं हो पा रही, कभी किसी को कोई काम आ जा रहा है, कुछ आ जा रहा है, तो उस चीज़ के बारे ज़्यादा चिंतन मत करिए। जब वो सही समय आएगा तब ऑटोमेटिकली परमात्मा जो आपने मन्नत मांगी थी, उसका जो दान है, जो भी आपकी थी, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो माइंड में किसी भी प्रकार का रिग्रेट मत रखिए। और अगर आप कोई मंदिर या कहीं जाने का आप सोच रहे हैं बट फिर भी नहीं जा पा रहे, सिचुएशन ऐसी नहीं बन पा रही, सो लेट इट बी। अपने माइंड को इतना हैवीनेस मत होने दीजिए, क्योंकि अभी ज़रूरी वो है जो चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका काम हो, आपकी फैमिली हो, जो भी चीज़ है, जो भी है ना, आप जिस भी चीज़ में खुद आपकी एनर्जीज, आपका टाइम इन्वॉल्व है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बट जब समय आएगा तब होगी। और इस चीज़ के लिए मन में किसी भी प्रकार का कोई पछतावा या रिग्रेट मत रखिए। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। आप अपने पास्ट को अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, जिससे आप अपने लाइफ में रिस्ट्रिक्शन और फेलियर पर, जो जो आपका नुकसान हुआ या जो जो नुकसान हो रहा है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक बहुत फेमस बुक भी है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप शिकायतें करते रहेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें नकारात्मक हो रही है उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो ये संभवतः 110% ये चीज़ श्योर है कि वही एनर्जीज आगे आएगी। अगर आप सोच रहे कि मेरा तो मैं हमेशा गलत ही करता हूँ, मेरे थॉट सही नहीं होते हैं, मेरा काम कभी बनता ही नहीं, मेरे रिश्तेदार अच्छे ही नहीं, मेरे रिश्ते अच्छे ही नहीं, कुछ भी चीज़ें जो भी आप नकारात्मक सोच रहे, वो मेरे को पर्टिकुलर चोट पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा मेंटली तौर पे, उसने मेरे को चीट करना ही है फाइनेंशियली तौर पे, किसी भी तरीके से। तो अगर आप अपनी लाइफ के हर एक नकारात्मक पहलू को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरी जॉब लग ही नहीं रही है, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मेरी बिजनेस में वो इनकम हो ही नहीं रही, तो आप अपनी लाइफ के जो भी पहलू पर नकारात्मकता है ना, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, उस चीज़ को अगर फोकस करते हैं तो वो चीज़ और बढ़ती है। इस बात का खास खास ख्याल रखें। आप थोड़ा सा अपना, हाँ, क्योंकि देखिए आपके नकारात्मक लाइफ में, अगर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती है, तो अगर जो चीज़ें डाउन्स हो रही उस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और वो चीज़ और बढ़ेगी। और आपके सोचने से, आपके विचार करने से, नकारात्मक चीज़ों में प्रभाव है ना आप जो करते, तो उस चीज़ों को ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव चीज़ें कम हो जाएगी, वो नेगेटिव चीज़ें बल्कि और बढ़ती है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी एनर्जीज, आपके थॉट प्रोसेस आप उसी चीज़ में लग रहा है। इसलिए इस बात का खास खास ख्याल रखें। राइट, डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आप अपने घर का साउथ, ठीक है, आप अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। आप वहाँ पर प्लांट्स लगाइए, कोई भी रेड कलर का प्लांट है ना, मतलब सॉरी, रेड कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई आइडल पीस हो गया, कुछ भी ऐसा लगाइए। आप देखेंगे अपने अंदर एक अलग ही पैशनेट एनर्जीज, एक ऊर्जावान आप खुद को महसूस करेंगे। और एक और मैं बहुत पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ, सीक्रेटिव है, इस चीज़ को आप करेगा क्योंकि इस चीज़ का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ठीक है, आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में है ना, कॉपर, एक सेकेंड, कॉपर का दिया ले, ठीक है, उसमें आप देसी घी की जोत जलाए फ्राइडे को, और वहाँ आसन बिछाकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें, एक माला करें। आप ये करिएगा फ्राइडे को, आपको इसके बेनिफिट्स के बारे बताने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस आप खुद देखेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करें, और वहाँ पर ही करना, साउथ ईस्ट, अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर में उसको प्रॉपरली क्लीन करके वहाँ पे है ना। और रेड ऑब्जेक्ट्स तो ज़रूर ज़रूर लगाए, रेड कलर का एक है ना, कोई शो पीस ही लगा दे, कोई आर्ट पीस लगा दे रेड कलर में, तो वहाँ पर ज़रूर प्लेस करिए। और एक और बात याद रखिए, अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर पे बिल्कुल भी रेड कलर ना लगाए, इस बात का खास ख्याल रखें। डेफिनेटली द एम्पेरर की एनर्जीज है। बस आपके लिए ये बात कही जा रही है कि अगर आपके आसपास कोई जिद्दी है ना, ओल्ड एज पर्सन है, कोई जिद्दी मैन या जिद्दी वुमेन है, कोई ओल्ड एज में, तो उनकी कोई भी कही हुई बातों को अपने मन से मत लगाइए, क्योंकि कुछ उनके शब्द कटु हो सकते हैं और हो भी रहे हैं।
तो उस चीज़ को अपने माइंड पर हैवी मत होने दीजिए, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं। उससे होगा ये कि आपकी एनर्जी और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाएगा। और ये बात याद रखिए कि जो इस इंसान को अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने आप पर विश्वास नहीं होता, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिएगा। यहाँ ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही, किसी का डेट ऑफ बर्थ 19 में हो सकता है, 19 दिसंबर, 19 जनवरी, 19 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है, या आपके घर में किसी के हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रकार का ज़िद्दीपना या अहंकार आ रहा है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा है ना, ज़रूर गौर फरमाइए, ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इवन शिव जी ने भी है ना कार्तिक जी को कहा था कि अहंकार जो होता है वो जब इंसान में आ जाता है तो उसकी फिर उन्नति नहीं होती है, और वो फिर डाउनफॉल के लिए तैयार आप रखें, क्योंकि उसको फिर परमात्मा भी नहीं बचा सकते। तो इस बात का खास ख्याल रखें, राइट। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा सोच विचारों में, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में, बहुत ज़्यादा चॉइसेस में आपने खुद को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट एक्शंस किसी भी चीज़ में नहीं हो रहा है। मन में इतनी ज़्यादा सोच विचार आना, इतना ज़्यादा सोच विचार आना कि बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे आप थक जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप फिजिकली तौर पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि डे ड्रीमिंग आप बंद कर दीजिए, कोई भी डिसीजन लीजिए और एक्शन स्टार्ट करिए, फर्स्ट स्टेप लीजिए और अपने आप काम आगे बढ़ाइए, और बिल्कुल भी सोच विचारों में मत करिए। क्योंकि ये बात याद रखिए, आप अगर 24 घंटे में बहुत सोचते हैं तो आपकी लाइफ में ज़रा भी बदलाव नहीं आने वाला, 0.001% भी बदलाव नहीं आने वाला। पर अगर आप अपनी लाइफ में 1 घंटा ही समय निकालते हैं किसी भी एक चीज़ के लिए, किसी भी अपने काम के लिए या कुछ नया सीखने के लिए, मान लेते डांस ही है, म्यूज़िक है, कुछ भी चीज़ में, अगर आपका 1 घंटा आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं 1 घंटा इस चीज़ के लिए निकालूंगा, 1 घंटा इस चीज़ को सीखने के लिए निकालूंगा, मेडिटेशन के लिए निकालूंगा, किसी भी चीज़ के लिए, कोई स्वाध्याय में, कोई की पाठ का अध्याय में, किसी भी चीज़ में अगर आप लगाते 1 घंटे का समय, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा। बट अगर आप 24 घंटे में 24 घंटे सोचते हैं कि सोचेंगे ही आप, तो उससे आपकी ज़िंदगी में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर 1 घंटा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, कोई भी स्किल, कोई भी हॉबी में, कोई भी टैलेंट में, आप जिसके पास टैलेंट भी है बट आपका हार्ड वर्क 1 आवर का डेली, वो एक अलग ही निखारेगा आपको। उसको डिफरेंस को समझिए आप, और एक्शन पर ध्यान दीजिए। सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे आपका एक्शन नहीं हो पा रहा, और मेंटली तौर पे आप थक रहे, बिकॉज यू आर थिंकिंग सो मच। और इतना ज़्यादा सोचने के बाद कुछ एक्शन नहीं आता, फिर लास्ट में पछतावे के बाद आप है ना सो जाते। तो इस बात का ज़रूर खास ख्याल रखें। डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपके लिए, यही कहा जा रहा है कि आप अपने सक्सेस पर काम करिए, है ना। यू आर ग्रोइंग थ्रू योर हार्ड वर्क, और आपको इस चीज़ का, जो भी चीज़ पे आप काम करें, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, उसका आपको बेशुमार बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। ठीक है, किसी ना किसी टीम वर्क है, कोलैबोरेशन हो सकता है आपका किसी ना किसी चीज़ के साथ। ठीक है, बस यही बात है कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छा उसमें आपको रिजल्ट्स भी मिल रहा है, बट उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और डिटर्मिन्ड के साथ, यानी दृढ़ निश्चय के साथ करिए। डेफिनेटली उसमें कामयाबी है। बस फुल्ली अपने आप को 100% डेडिकेशन के साथ कार्य करिए, और आपके गोल्स आप अचीव करेंगे, जो भी आपका लक्ष्य है वो अचीव करेंगे। चीज़ें अभी अप्स डाउन्स होगी, बट आपका कंटिन्यूसली एफर्ट, सफल मेहनत आपके भाग्य को भी बदल देगी, और परमात्मा का नाम सिमरन और आपका कंटिन्यूसली एफर्ट आपके भाग्य को बदलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बट स्टिल हमें फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें नहीं आगे बढ़ने देते, जो बाधा लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे ही वो कर्म है, किसी और के, बाहर वालों के कर्म नहीं है। वो हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो हमारे कार इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं प्रदान करते, उस चीज़ में डिले लाते हैं और रुकावटें लेकर आते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी हमारे पूर्व प्रारब्ध को ख़त्म करने के लिए, हमारा नाम सिमरन, हमारा जो भी एज पर एस्ट्रोलॉजी जो भी रेमेडीज़ है, जो भी उपाय है,
उस उपाय को जब हम करते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ कि तंत्र विद्या में ही कुछ कुछ एक अचूक द मैजिकल रिजल्ट्स वाले जो उपाय है जो बहुत तुरंत है, तो वो सब जब हम करते हैं तो उससे हमारे भाग्य है ना, हमारा मेहनत और हमारा भाग्य दोनों हमारा साथ देता है। बस वही बात है कि इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दे, और अगर आपको कहीं एक जगह से सफलता नहीं मिली तो दूसरी जगह से सफलता मिलेगी। तो ये बात का ध्यान रखिए, और मेहनत दोनों जगह लगाए रखें, इस बात को भी इम्पोर्टेंस दें। किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उसको जहाँ से सफलता चाहिए वहाँ से नहीं मिल के कहीं और से मिल रही, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। बस यहाँ पे यही आपकी है ना एक तरह से परीक्षा हो रही कि क्या आप अपनी लाइफ में जो इतनी सारी चीज़ें जो काम कर रहे हैं उस चीज़ को आप कितने कंटिन्यू रहते हैं, और कितने टाइम तक उस चीज़ में है ना कंटिन्यूस रहते हैं, और कितना संभाल सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा भी होती है, यूनिवर्स भी परीक्षा लेता है कुछ देने से पहले, कि क्या मैं जो इसे ये दे रहा हूँ है ना, क्या ये उसके काबिल है, क्या ये उसको संभाल कर उसी है ना, मान्य थे कि एक राजा भी अपने पुत्र को एम्पायर देता, तो क्या वो उस चीज़ को संभाल कर ज़िंदगी भर संभाल सकता है? क्या उसके अंदर वो बल है कि अगर किसी कहीं और से आक्रमण होता तो क्या उस चीज़ को वो है ना फेस कर सकता है, वो चैलेंजेस, क्या वो उसको और ग्रोथ बढ़ा सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का परीक्षा होती है, और उसके बाद जब परमात्मा को, यूनिवर्स को होता है कि हाँ 110% ही और शी कैन डू इट, तो फिर वो चीज़ें मिलती है। तो बस वही बात है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हो सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को करते रहिए। साथ ही साथ परमात्मा से भी खुद को जोड़िए, ताकि वो जो पुराने जन्म के प्रारब्ध है वो क्लेंज आउट हो जाए, और आपकी इस जन्म में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो चीज़ें क्लेंज आउट हो जाए। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। एक है नज़र दोष निवारण। अगर आपको बार बार आपके कार्य आप कर रहे हैं और बार बार आपको ऐसा लगता है कि किसी की गंदी नज़र लग गई है, काली नज़र लग गई है, सो एक नज़र दोष निवारण उपाय है, बहुत ही पावरफुल है, सीक्रेटिव है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में। चार्जेस 500 रुपीज़ है। डेफिनेटली एज पर कार्ड्स ये वाली एनर्जीज आई है, इसलिए मैं इस रेमेडी के बारे में बात कर रही हूँ। आप जो भी रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज, राइट। एंड डेफिनेटली इस बात का खास खास ख्याल रखें कि आप जो भी कार्य आगे कर रहे हैं, जो भी नेक्स्ट आपका प्लानिंग है, एक्शंस है, उस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर मत करिए। जी बिल्कुल शेयर मत करिए, ये बात यहाँ पे यही क्लियर मैसेज है। आप ज़रूर इस बात को मानिएगा, है ना, क्योंकि जो भी आप कार्य कर रहे हो उस चीज़ को अगर आप शेयर कर देते हैं तो वो, अगर मैं एज़ पर स्पिरिचुअली बोलूँ या फिर एज़ पर साइंटिफिकली भी बोलूँ, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी होते हैं कि हाँ मैंने वो कार्य कर लिया, फिर उस चीज़ के लिए वो पैशनेट एनर्जीज, वो उत्साह नहीं रहता। तो अगर आप कार्य को शेयर करते हैं तो ये गलत है। आपकी नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्लानिंग या जो भी कार्य आप कर रहे हो उस चीज़ को किसी के साथ मत शेयर करिए। सिर्फ अपने घर के है ना 2 से 4 फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, बस क्लोज्ड वन को ही शेयर करिए, सबको मत करिए। इससे बार बार सिर्फ कार्य में रुकावटें आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तरक्की का योग आ रहा है। जय श्री कृष्णा। तरक्की का योग आ रहा है, आपकी मेहनत का सत्कार, आपकी मेहनत की परिणाम आपको मिलेगा। आप रिजेक्ट नहीं हुए थे, आप डिवाइन अलाइनमेंट की तरफ रीडायरेक्ट हुए थे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप रिजेक्ट हो गए हैं। आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सफल होना है, तो लक्ष्य निर्धारण अवश्य करना होगा। आधा घंटे ही समय निकालिए, इस रीडिंग को देखने के बाद आधा घंटे समय निकाल के आप, ठीक है, और लक्ष्य अपना निर्धारण करिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका बिजनेस भी है तो बिजनेस पे आपको अपने बिजनेस में पर मंथ कितनी इनकम चाहिए, उस चीज़ को लिखिए, उस चीज़ को लिखिए, उस चीज़ को बनाइए, और आप देखेंगे कि वो जो आपने लिखा है, जो चीज़ें हैं, उसका आप फल देखेंगे कि हाँ, जितना आप क्या कहते हैं ना, आपके कर्म, परमात्मा का आशीर्वाद, आपका भाग्य, और उतनी जल्दी वो असर आप देखेंगे। किसी की लाइफ में जो अगर आपने लिखा तो नेक्स्ट मंथ से ही होने लग जाएगा, इसी मंथ से होने लग जाएगा, या फिर नेक्स्ट 2 3 4 महीने बाद, बट होगा तो ज़रूर। ये बात तो डेफिनेटली श्योर है, साइंटिफिकली प्रूवन है। बिलीव इन योर सेल्फ, इन यू, अपने पर विश्वास करें, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919।
फील फ्री टू मैसेज। फ़ोन नंबर करेक्शन जब आप करवाते हैं तो फ़ोन नंबर करेक्शन में हर एक फ़ोन नंबर के कौन से फ़ोन नंबर, क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कोई एक फ़ोन नंबर लेने के बाद चीज़ें, आपके थॉट प्रोसेस, आपका खुद का है ना बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, आपके मैरिज, चिल्ड्रन, कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बन गए हैं नंबर के जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। आपके मूलांक, आपके भाग्यांक और एज पर आपके नामांक के बेसिस पे आपका फ़ोन नंबर जो आपके लिए लकी हो, और वो चीज़ें, कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, मतलब है ना, अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवा सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, एज़ पर योर प्रोफेशन, एज़ पर आपका मूलांक, भाग्यांक। सो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में ओम श्री साईनाथाय नमः ज़रूर ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।